तो चौथे चरण का घमासान मचा हुआ है और चौथे चरण के मतदान के अब 5 घंटे पूरे हो चुके हैं। आपको बता दें कि 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग इस वक्त जारी है। 96 सीटों पर 1717 उम्मीदवार में हैं। मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान जारी है और मध्य प्रदेश की हर सीट पर, हर विधानसभा क्षेत्र में हमारे रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे पर तैनात। देवास, उज्जैन, इंदौर और मंदसौर के साथ ही रतलाम, धार, खरगोन और खंडवा सीट पर इस वक्त वोटिंग हो रही है। मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर 74 प्रत्याशी मैदान में है, जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर आपको बता दें कुल मतदाताओं की संख्या 1,63,00,000 है। शाम 6 बजे तक के मतदान होने हैं। अगर आपने अब तक मतदान नहीं किया है तो IBC 24 आप सभी से अपील करता है कि घरों से निकलिए, लोकतंत्र के महापर्व में आप भी अपनी आहुति दीजिए। 96 सीटों पर 17.70 करोड़ मतदाता हैं। अब तक दूसरे फेज में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है और इस बार चौथे चरण के चुनाव है और देश को यह सुनिश्चित करना है कि चौथे चरण में सबसे ज्यादा वोटिंग हो, यानी दूसरे चरण के बाद चौथे चरण में यह माना जा रहा है कि वोटिंग का प्रतिशत जो है वो बढ़ेगा। तो देवास में अब तक 35% से ज्यादा मतदान हो चुका है। धार आदिवासी बाहुल्य सीट है, मतदान का प्रतिशत यहां पर भी 32.62%। लेकिन इंदौर में जो वोटिंग पर्सन सामने आ रहा है 25.01% है, जो काफी कम है। 9 बजे तक की भी अगर हम बात करें तभी भी इंदौर में सबसे कम था और इस वक्त भी दूसरी सीट से कंपैरिजन में अगर आप इंदौर देखेंगे तो काफी कम मतदान यहां पर हुआ है। मध्य प्रदेश की 8 सीटों में इस वक्त तक कितने प्रतिशत मतदान, ये आपके टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें कि 8 सीटों पर 11 बजे तक की अगर मतदान प्रतिशत की हम बात करते हैं तो 32% वोटिंग हो चुकी है। देवास में 35.38% मतदान है। तो वहीं अगर बात करें धार की तो 32.62% मतदान यहां पर अब तक हो चुके हैं, यानी धार की जनता भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। लेकिन चौंकाने वाली बात और चिंता की बात इंदौर के लिए है, क्योंकि इंदौर के मतदाता जो है वो सिर्फ अब तक घरों से बाहर निकले हैं। 25% वोटर्स ने ही वोट कास्ट किए हैं। मंदसौर में 34, रतलाम में 34, उज्जैन में भी 34.25% मतदान अब तक कास्ट किए जा चुके हैं। तो मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर 11 बजे तक के क्या मतदान प्रतिशत रहा, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें ये तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को दिखाने का हमारा मकसद यही कि देखिए प्रत्याशी भी अपने अपने क्षेत्र में पहुंच रहे हैं और वोट कास्ट कर रहे हैं। अनिल फिरोजिया बीजेपी प्रत्याशी, इन्होंने वोट कास्ट किया। वहीं गजेंद्र सिंह भी अपने मतदान क्षेत्र में पहुंचे और वहां से उन्होंने वोट कास्ट किया है। इसी तरह से सावित्री ठाकुर, महेंद्र सिंह सोलंकी, महेश परमार, तमाम प्रत्याशियों की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पोरलाल खत्रे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, इन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया। ये 6 तस्वीरें आपको बता रही हैं कि किन्होंने वोट कास्ट किया है। मध्य प्रदेश में आखिरी चरण के चुनाव है। आज 8 सीटों पर अंतिम चरण में चुनाव हो रहे हैं और प्रत्याशियों के साथ ही इन लोकसभा क्षेत्रों के जो वोटर्स हैं वो भी पहुंच रहे हैं। अगर आपने अब तक वोट नहीं कास्ट किया है तो IBC 24 आप सभी से अपील करता है कि आप वोट कास्ट जरूर करिए और इसके साथ ही स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे नंबर पर आप अपनी सेल्फी भी भेज सकते हैं और इस सेल्फी को आप IBC 24 के स्क्रीन पर देख सकते हैं। यानी मालवा की महाभारत में आज वोट कास्ट अगर आप कर रहे हैं तो अपनी सेल्फी जरूर भेजिएगा। इधर धार से बीजेपी प्रत्याशी सावित्री ठाकुर ने अपना वोट कास्ट कर लिया। आपको बता दें कि धर्मपुरी के तारापुर में उन्होंने अपना वोट डाला और लोगों से भी वोट डालने की उन्होंने अपील की। बीजेपी प्रत्याशी से खास बातचीत की संवाददाता नवीन सिंह ने। धार लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग लगातार जारी है और इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट और पूर्व सांसद सावित्री ठाकुर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैडम, आपने वोट भी कर दिया, क्या उम्मीद कर रही हैं इस बार, क्या नतीजे होंगे? देखो, इस बार बहुत अच्छे नतीजे होंगे और साथ ही मोदी जी की गारंटी है। पूरे देश में एक लहर चल रही है, मोदी फिर से 400 पार और फिर से मोदी सरकार। सिंगार नेता प्रतिपक्ष हैं, पूरी ताकत उन्होंने लगा दी, उनका ही कैंडिडेट है, उन्होंने इस कैंडिडेट के लिए सिफारिश की थी। 4 विधायक कांग्रेस की पूरी ताकत से लगे हैं, तो कितना बड़ा चैलेंज मानती हैं? देखो, उनके साथ 4 विधायक साथ में है, हमारे साथ जनता है। आप जनता से सीधे डायरेक्ट पूछ सकते हो जनता किसके साथ है। ऐसा नहीं है, उमंग सिंगार मेरे सामने भी लड़ चुके हैं, अब उनका कैंडिडेट है। बीजेपी की जो कैंडिडेट हैं वो ये दावा कर रही हैं कि वो निश्चित ही यहाँ से जीतेंगी और इस बार देश में फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर काम करेंगे और अब की बार 400 पार का जो दावा बीजेपी कर रही है उस दावे को बीजेपी कैंडिडेट सही ठहरा रही हैं। कैमरामैन रमेश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 धार।
तो बीजेपी के प्रत्याशी ने वोट डाला है और अब ये तस्वीरें आप देखिए, पीसीसी चीफ अरुण यादव ने मतदान कर लिया है। आपको बता दें कि खरगोन क्षेत्र में वो पहुंचे कांग्रेस विधायक सचिन यादव ने भी आज अपना मतदान कर लिया, लेकिन इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने परिवार के साथ गृहग्राम बोरवा में उन्होंने वोट डाला है। तो लगातार अब तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। मालवा निमाड़ क्षेत्र में तमाम सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। वोटिंग प्रत्याशी भी कर रहे हैं, दिग्गज नेता भी कर रहे हैं। और इस लोकसभा क्षेत्र के अगर आप भी हैं तो लगातार हम आपसे भी अपील कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से देखिए वोटिंग परसेंट जो है वो 4 चरणों में, अभी तो खैर चौथा चरण जारी है, 6 बजे तक वोटिंग होनी है, लेकिन पूरे फेसेस की अगर बात करें तो दूसरे चरण में अब तक सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। तो ये उम्मीद और ये अपील आप सभी से कि एक साथ मिलकर मालवा निमाड़ क्षेत्र के आज जितने भी दर्शक इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं, हमें देख रहे हैं, आपसे अपील है कि अगर अब तक आपने अपना वोट कास्ट नहीं किया है तो घरों से निकलिए, लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लीजिए। वोटिंग परसेंट 4th फेज में सबसे ज्यादा आपके क्षेत्र में जरूर होना चाहिए, ये सुनिश्चित आप सभी को मिलकर करना है। तो देखिए लगातार अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। ये बेहद खास तस्वीर धार की ये तस्वीर है। शादी से पहले दुल्हन मतदान करने के लिए पहुंची। आपको बता दें कि कुच्छी विधानसभा के कलमी गांव की ये तस्वीर है, जहां पर देखिए जागरूकता कितनी है लोगों में, और यही वजह है कि हम ये अपील कर रहे हैं और इसके साथ ही ये भी कोशिश कर रहे हैं, दावा भी है कि 4th फेज में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ज्यादा वोटिंग परसेंट सामने आएगा, क्योंकि जब मालवा निमाड़ की जनता इतनी जागरूकता के साथ में वोटिंग बूथ पर पहुंच रही है, पोलिंग बूथ पर पहुंच रही है, तो निश्चित तौर पर वोटिंग परसेंट जरूर बढ़ेगा। ये तस्वीरें आप खास तौर पर देख रहे हैं, धार की तस्वीर है ये, जहां किस तरह से दुल्हन जो है वो शादी के भी पहले सबसे पहले मतदान करने पहुंची है। शादी से पहले दुल्हन ने मतदान किया। इसके पहले भी 3rd फेज और 2nd फेज में इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, जब विदाई के बाद ससुराल ना जाकर पहले वोटिंग करने के लिए, अपना वोट कास्ट करने के लिए दुल्हा दुल्हन पहुंचे थे। और ये तस्वीरें बताती हैं कि जनता कितनी जागरूक है कि नए जीवन की शुरुआत करने के पहले देश के निर्माण में एक हिस्सेदारी जो है वो जनता आज निभा रही है। तो एक तरफ दुल्हन पहुंची है वोट करने के लिए, दूसरी तरफ देवास में मतदान के दौरान महिलाओं ने एक मिसाल पेश की है। कैसे, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल अन्य महिलाओं से काम छोड़कर मतदान करने की महिलाएं अपील कर रही हैं। मौके का जायजा लिया है IBC 24 संवाददाता निहारिका शर्मा ने। मतदान शुरू होने के बाद से ही लगातार देवास के बूथों पर जो कतारें हैं वो हमें देखने को मिल रही है, लेकिन एक सुंदर तस्वीर हम इस वक्त आपको देवास से दिखा रहे हैं, जिसमें महिला वोटर्स हमें नजर आ रही है। सभी लोग सुबह सारे काम छोड़ छाड़ कर अपना मताधिकार का उपयोग करने यहाँ पर पहुंचे थे और सभी लोगों के चेहरे की खुशी बता रही है कि मतदान वे लोग कर चुके हैं। दीदी, कितनी खुशी है मतदान का आप लोगों ने उपयोग कर लिया है? बहुत खुशी है। क्या मुद्दे देखकर महिलाओं ने वोट किया है? बहुत सारे मुद्दे हैं। क्या आपने बताइए किस लिए वोट किया? ये साफ सफाई और सुविधाएं देख के महिलाओं के लिए बहुत सारे नियम बनाए हैं जो अच्छे लगे, इसके लिए मैंने वोट दिया। बिल्कुल, चलिए तो बता भी रहे हैं कि वोट किस मुद्दे पर दिया है। मैम, आपसे जानेंगे कितने बजे यहाँ पहुँचे थे और कितनी देर तक वेट करने के बाद आपका चांस आया था? 7 बजे आ गए थे, 5-10 मिनट रुके हम बस। तो कहने का मतलब ये हो सकता है कि यहाँ पे आप लोगों के लिए सुविधाएं सही सारी दुरुस्त है? सही है। सही है। अच्छा, क्या मुद्दा देखकर वोट किया है? हमने देश की सुरक्षा, साथ में देवास का विकास हो, इसलिए। पहले मतदान फिर काम। अच्छा, तो वो महिलाओं से भी आप लोग अपील कर दीजिए जो महिलाएं यही बोलकर नहीं निकलती कि घर के काम है। नहीं, ये देश के प्रति अपना कर्तव्य और अपना अधिकार भी है। अपना अधिकार पूर्ण करें तो देश अपने आप विकसित होगा। क्या मुद्दों को लेकर आपने वोटिंग की है मैम? अपने बच्चों की सुरक्षा चाहिए तो मतदान तो करना ही पड़ेगा, और ऐसी सरकार लानी है जो अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए काम करें, और मोदी जी ने बहुत काम किया है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि माताएं जो होती है, माएँ जो होती है, वह हर हाल में खुद से पहले अपने बच्चों को देखती है। तो मैम जो है उन्होंने इस चीज़ को प्रूव किया और वो अपने से पहले अपने बच्चों का सोच रही है। तो बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर उन्होंने वोट किया है, उस पार्टी को वोट किया है जो फ्यूचर में उनके बच्चों की सुरक्षा कर सके। कैमरामैन अखिलेश जायसवाल के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 देवास। तो 10 राज्यों की 96 सीट पर मतदान इस वक्त हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों के लिए मतदान सुबह 7 बजे से ही जारी है। रतलाम लोकसभा क्षेत्र में सबसे पहले 86 साल के बुजुर्ग ने यहां पर मतदान किया। इस दौरान महिलाओं और युवाओं में भी मतदान को लेकर भारी उत्साह नजर आया, जिसे लेकर बुजुर्ग, युवा और महिला वोटर्स से बातचीत की IBC 24 संवाददाता नासिर कौरी ने।
देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है और ऐसे में एक एक वोट की आहुति देने के लिए रतलाम लोकसभा सीट का हर एक मतदाता अपने बूथ पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है और कुछ लोग पहुंच भी गए क्योंकि अल सुबह का वक्त है। और हम देखेंगे कि यहां सबसे पहले जो वोट करना है 86 ईयर्स के बुजुर्ग हैं, उनसे ही सबसे पहले बात करते हैं। दादा, इतने बुजुर्ग और सबसे पहले वोट डालने की कोशिश, निर्वाचन आयोग ने तो आपको घर पर बैठ के वोट करने की सुविधा यहाँ दिया था। मेरे में मतलब थोड़ी शक्ति थी तो मैं सोचा था कि मैं वहाँ जा यहाँ आकर कर दूँ वोटिंग। कितना ज़रूरी मानते हैं ये वोट? बिल्कुल करना चाहिए, हर एक नागरिक को करना चाहिए। क्या कहेंगे, इतना जोश और जुनून बुजुर्गों में भी देखने को मिल रहा है? जी, मेरे पिताजी हैं आप, और 86 ईयर्स ओल्ड है। आपके सुविधा भी थी घर पर, 86 ईयर्स ओल्ड है और घर पर ये सुविधा भी थी कि आपको घर पे वोटिंग की जाए, लेकिन आपका ये मन था कि मैं यहीं आकर दूँ। हर साल आते हैं और सबसे पहले कोशिश यही रहती है कि पहले आके वोट दें और राष्ट्र हित में, देश के हित में, सर्वांगीण विकास के लिए सारे मताधिकार का उपयोग करना चाहिए सभी साथियों को। आंटी, क्या कहेंगे, एक एक वोट आपका कितना मायने रखता है? एक सांसद बनाता है, सरकार बनाता है। बहुत रखता है हमारे लिए तो इसका मायने। सरकार अच्छी बनना चाहिए कि जो कुछ सबके लिए सदुपयोगी रहे और मैंने विकास करे। क्या कहेंगे सर? सरकार सुरक्षित होना चाहिए और विकसित होना चाहिए और जो है भारत को मजबूत रखे और सुरक्षित रखे, यही हमारी काम है। तो देखिए, गर्मी का मौसम है और ऐसे में जो वोटर्स आएंगे तो उनके लिए भी खास सुविधा रखी गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सांची है उसकी तरफ से यहाँ पर मठा भी दिया जाएगा, लोगों को लस्सी भी दी जाएगी, कैरी पना भी दिया जाएगा। तो काफ़ी सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो भी वोटर्स के लिए की गई है। पिछली बार का जो वोटिंग का जो परसेंटेज था वो बहुत ज़्यादा था, 79 के लगभग गया था, लेकिन इस बार का वोटिंग परसेंटेज कितना रहता है और लोग जो है वो किन मुद्दों को लेकर निकल रहे हैं, ये उनके जहन में है। और अब देखना यही है कि रतलाम से अगला सांसद अपना कौन होता है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 रतलाम लोकसभा सीट। झाबुआ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया ने पत्नी के साथ यहां पर वोट कास्ट किया है। आपको बता दें कि उनके बेटे विक्रांत भूरिया और बहू शीना भूरिया ने भी वोट यहां पर डाला है। तो झाबुआ की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, विक्ट्री साइन दिखाते हुए यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया अपनी पत्नी के साथ यहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि रतलाम सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। रतलाम सीट का मुकाबला भी बेहद दिलचस्प है क्योंकि यहां पर बात करें तो आदिवासी बाहुल्य सीट है, 90% आदिवासी यहां पर हैं। लेकिन रतलाम सीट में एक बड़ा ही दिलचस्प समीकरण यहां पर देखने को मिल रहा है क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया हैं, लेकिन उनके सामने बीजेपी के प्रत्याशी अनीता नागर चौहान है। तो भील वर्सेस भिलाला का यहां पर दिलचस्प मुकाबला है। हालांकि कांग्रेस ने अपनी पूरी पुख्ता तैयारी कर ली है। फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया अपने पूरे परिवार के साथ, बेटे विक्रांत भूरिया भी नजर आ रहे हैं, उनके साथ ही उनकी पत्नी भी नजर आ रही है। इधर बड़वानी की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने वोट डाला है। पत्नी के साथ वो यहां पर पहुंचे और उन्होंने अपना मतदान किया है। बड़वानी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। तो लगातार देखिए सभी जो हैं वो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं और इन तस्वीरों को दिखाकर हम आपसे भी ये अपील कर रहे हैं कि आप भी अपने घरों से निकलिए और अगर अब तक आपने वोट नहीं डाला है तो आप भी अपना वोट कास्ट जरूर करिए, क्योंकि इन तस्वीरों के साथ ही आप अपने स्क्रीन के राइट साइड में देख रहे होंगे जहां पर लोगों की तस्वीरें नजर आ रही हैं। इसी तरह से स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे नंबर पर आप भी अपनी उंगली की तस्वीर, अपनी स्याही लगी उंगली की तस्वीर, यानी कि आपने वोट कास्ट कर लिया है, ये तस्वीर आप खिंचाइए और सेल्फी आप स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे नंबर पर साझा करिए। इधर मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भोपाल स्थित बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश की 8 सीटों पर हो रहे मतदान की पल पल की अपडेट ले रहे हैं। वीडी शर्मा से बातचीत की हमारे संवाददाता दुष्यंत परासर ने। मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर चौथे चरण में मतदान लगातार जारी है और मतदान के साथ साथ बीजेपी की जो मॉनिटरिंग सेल है वो लगातार यहाँ पर बीजेपी कार्यालय में मॉनिटर जो है हर एक गतिविधि को कर रही है। यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ साथ यहाँ पर जो चुनाव प्रभारी हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह और सह प्रभारी सतीश उपाध्याय मौजूद हैं। पूरी टीम के साथ में यहाँ पर लगातार देखें मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है। पल पल की अपडेट जो है हर एक मतदान केंद्र से लिया जा रहा है। हमारे साथ में यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, लगातार मतदान का प्रतिशत
को लेकर आप लोग लगातार काम कर रहे थे और बैठकें भी आपने की है, लेकिन इंदौर में बहुत कम मतदान जो है 9 बजे तक। इंदौर का मतदान भी अभी पिकअप करेगा और पूरा जो चौथे चरण का मतदान है सभी फेज से बहुत अच्छा मतदान 2 घंटे का जो आया वो 2 से 3% बढ़ा हुआ आया है, बल्कि ज़्यादा है। तो ये साबित करता है कि लोग जागरूक हैं, मतदान ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। कांग्रेस अभी लास्ट तक वो नोटा के लिए मतदान करने की बात, देश के लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती है। कमजोर नोटा एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन प्रचार नहीं किया जा सकता। ये तो व्यक्ति का अधिकार है ना कि उसको लगता है कि हमें क्या करना है, लेकिन आप एज ए पॉलिटिकल पार्टी देश के लोकतंत्र पर आघात किया है कांग्रेस ने। मैंने तो कहा था इंदौर के अंदर तुम्हारा सिक्का खोटा है तो जनता क्यों नोटा करेगी? जनता अपने लोकतंत्र में अपने मत का उपयोग करेगी। जितने प्रत्याशी हैं उनमें से जिसको जो पसंद करेगी उसको देगी। तो कांग्रेस ने लोकतंत्र पर आघात किया है। मध्य प्रदेश की सर 29 सीटों पर लगातार मतदान है, आखिरी चरण है आज। क्या मानते हैं सर, कितना फायदा इससे जो होगा बीजेपी? 30 की 29 सीटें जीतेंगे और ऐतिहासिक वोट शेयर के साथ जीतेंगे। बिल्कुल ऐतिहासिक वोट शेयर के साथ में 29 की 29 सीटें जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस चुनाव में जीतने वाली है। साफ तौर पर ये कहना है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का, और जिस तरीके से जो मॉनिटरिंग की जा रही है उससे भी ये कहा जाए कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर फोकस नजर आ रही है। कैमरा पर्सन अजय मालवी के साथ दुष्यंत पारासर, IBC 24 भोपाल। तो 8 सीटों पर लगातार हमारे रिपोर्टर्स हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं और इस वक्त शाजापुर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि यहां पर ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। 509 मतदाताओं ने बहिष्कार किया है। बताया जा रहा है कि 2 गांव के ग्रामीणों ने यह बहिष्कार किया है नर्मदा परियोजना के तहत। खंडवा में सुबह से ही मतदान को लेकर लोगों में उत्साह बना हुआ है और मुस्लिम इलाकों में भी बड़ी संख्या में मतदाता जो हैं वो अपने घरों से निकल करके यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुँच रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं में सबसे ज़्यादा मतदान का उत्साह जो है वो दिखाई दिया है। हम इस वक्त खंडवा के ही एक ऐसे पोलिंग बूथ पर खड़े हैं जहाँ पर कि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सबसे ज़्यादा है और यहाँ पर इस मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएँ जो हैं वे भी यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुँची हैं। लगभग 11 प्रत्याशी जो हैं वो यहाँ से मैदान में हैं। 11 प्रत्याशियों के लिए यहाँ पर वोटिंग चल रही है और इसी को लेकर के बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वे अपने घरों से वोट डालने के लिए निकली हैं। हालांकि शुरुआती दौर है मतदान का, शुरुआती दौर में जो लाइनें हैं वो मतदान केंद्रों पर दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं मौसम भी जो है वह इन मतदान प्रक्रिया में अपना साथ निभा रहा है। सुबह कड़ी धूप जो है यहाँ पर दिखाई दी थी, लेकिन उसके बाद अब मौसम में थोड़ी सी ठंडक है और हल्की बारिश होने के बाद जिस तरह का मौसम हुआ है उसके बाद लोग बड़ी संख्या में यहाँ से निकल रहे हैं और मतदान तक पहुँच रहे हैं। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही बड़ी लाइनें जो हैं वह दिखाई दे रही हैं और यही कारण भी है कि जिन इलाकों में वोटिंग परसेंट बढ़ाने की कवायद प्रशासन के द्वारा की गई थी वह कारगर साबित होते हुए दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 खंडवा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हिम्मत कोठारी इस वक्त वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं अपने पूरे परिवार के साथ। इस वक्त पोलिंग बूथ पर वो नजर आ रहे हैं। लोकसभा के चौथे चरण पर लगातार मतदान जारी है और हिम्मत कोठारी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 8 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। आपको बता दें कि 10 राज्यों की 96 सीटों पर चौथे चरण में चुनाव हो रहे हैं। 1717 प्रत्याशियों की किस्मत आज EVM में लॉक हो रही है। रतलाम, धार, खरगोन, खंडवा सीट पर मतदान हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की 8 सीट इंदौर, देवास, उज्जैन, धार, रतलाम और खरगोन के साथ ही खंडवा और मंदसौर में आज वोट डाले जा रहे हैं। और इन लोकसभा क्षेत्रों से अगर आप भी हैं, यहाँ के दर्शक आप हैं, तो वोट जरूर डालिए। इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर किस तरह से मतदान को लेकर दर्शकों में, लोगों में उत्साह है, वो तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त सीधे रुख करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ओर, जहां पर इलेक्शन कमीशन इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। खरगोन 33.52 और खंडवा 31.87 कर देता हूँ।
देवास 35.83, उज्जैन 34.25, मंदसौर 34.12, रतलाम 34.04, धार 32.62, इंदौर 25.01, खरगोन 33.52, खंडवा 31.87, एवरेज 32.38। इसकी तुलना यदि हम 2019 के इसी समय 11 बजे का हम देखते हैं तो 2019 में 11 बजे जो फिगर था हमारे पास वो 29.48 था। तो 29.48 के स्थान पे अभी हम 32.38 पे हैं। यदि मैं इसको पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज देखता हूँ, अभी इस बार का आपने 11 बजे का नोट कर लिया है सभी ने, 19 वाला ही बता दूं कि छोड़ दूं? हाँ, 19 में जो स्थिति थी मैं वो बता रहा हूँ, आप तुलना कर सकते हैं कि उससे अभी कितना बढ़ा हुआ है। 19 में देवास था, ये 19 पढ़ रहा हूँ, देवास 11 बजे 19 में देवास 34.61, अभी 35.83 है, दोनों कर देता हूँ तो बढ़ा हुआ है। उज्जैन 2019 में था 29.35, अभी है 34.25। मंदसौर था 32.78, अभी है 34.12। रतलाम था 29.53, अभी है 34.04। धार था 31.01, अभी है 32.62। इंदौर था 23.40, तो 23.40 अभी बढ़ के है 25.01। खरगोन था 29.10, जो वर्तमान में अभी है 33.52। खंडवा था 28.20, जो अभी है 31.87। औसत उस समय 29.48 था। चलिए बढ़ते हैं आगे। खरगोन में लोकतंत्र के महापर्व का जश्न मनाया जा रहा है। बैंड बाजे के साथ रामधुन गाते हुए लोग वोटिंग करने के लिए यहां पर पहुंचे। मौके का जायजा लिया संवाददाता अभिषेक शर्मा ने। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। इस वक्त मौजूद हूँ खरगोन में। खरगोन में लोगों का उत्साह इस लोकतंत्र के पर्व को लेकर देखते ही बनता है। जो सुबह की रामधुन फेरी निकलती हैं वह लोग देखिए ग्रुप में रामधुन गाते हुए आज वोट डालने निकले हैं। कुछ लोगों ने वोट डाल भी दिया है और जो है वह लगातार यही संदेश दे रहे हैं कि आज सबसे बड़ा पर्व है, वह वोट डालें। सर ये बताइए कि आपने जो सुबह सुबह वोट डाला है, आप लोग प्रभात फेरी भी निकालते हैं? जी सर। जी बोलिए। जी आप वोट डाला? आज हम मतलब पटेल नगर के निवासी मतदान करने के लिए एक रैली के रूप में आए हैं। हमको बड़ा आनंद और खुशी का माहौल में हम आए हैं। बैंड बाजे के साथ वोट डालने आए हैं। आप लोग रोज़ ही इस तरीके से प्रभात फेरी निकालते हैं, सिर्फ आज ही निकालते हैं? हम लोग करीब 10 जनवरी से कंटिन्यू प्रभात फेरी निकाल रहे हैं और 22 दिसंबर के राम मंदिर के उसके शुरुआत से निकाल रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं और कंटिन्यू चला रहे हैं। और खरगोन लोकसभा के सभी मतदाताओं से निवेदन है कि आप लोग सभी ज़्यादा संख्या में आए और देश हित और राष्ट्र हित धर्म हित में वोट डालें। लोकतंत्र के पर्व में उन्हें अधिकार मिला है वोट का, और जब वह वोट करेंगे तो देश को मजबूत बनाएंगे, मजबूत सरकार चुनेंगे और यही अधिकार जो उन्हें आज मिला है, आज के दिन वो वोट कर रहे हैं। इसलिए इस लोकतंत्र के पर्व का उत्साह मनाते हुए वह वोट डालने जा रहे हैं। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ अभिषेक शर्मा, IBC 24 खरगोन। तो बेहद अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप देखिए किस तरह से रामधुन पर लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बेहद जागरूकता का परिचय ये दे रहे हैं। और ये जागरूकता भरी तस्वीरें आपको दिखाने का लक्ष्य भी हमारा यही, कोशिश भी हमारी यही कि इन तस्वीरों को देखकर आप भी जागरूक नागरिक की तरह अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए और लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लीजिए।
तो मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग जारी है और आखिरी चरण का दंगल 8 सीटों पर किसका मंगल होगा ये तो 4 जून को ही बात सामने आएगी। लेकिन हमारे जो संवाददाता हैं वो चप्पे चप्पे पर तैनात हैं और हर सीट से, हर विधानसभा क्षेत्र से आप तक हर तस्वीर सबसे पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पहुंचा पाए। सुबह 6 बजे से IB24 का महा कवरेज जारी है। इस वक्त सीधे इंदौर का रुख कर रहे हैं रवि हेमराज सिसोदिया, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओवर टू यू रवि। देखिए, अगर अब मैं बात करूं तो अभी फ़िलहाल इंदौर में जो अभी तक का जो कुल मतदान है वो 25% तक का हो गया है। धूप का ये काफ़ी समय है और ऐसे में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि इंदौर शहर में जो मार्जिन है वो बढ़ाया जाए। और हमारे साथ में शंकर लालवानी जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। अभी फ़िलहाल देखिए वो वोट डाल कर निकले हैं। सबसे पहले क्योंकि इंदौर से प्रत्याशी हैं सांसद शंकर लालवानी जी, पिछले बार भी 5.5 लाख से जीते थे। पहले में अपने दर्शकों को आपके हाथ की वो शाही देखिए, शंकर जी भी वोट डाल कर आए हैं और ये लोकतंत्र की वो आहुति है जो हम आप सभी को देना है और आप सभी को घर से बाहर निकला है। क्योंकि शंकर जी निकले हैं, उन्होंने आम जनता से भी अपील की है। हम उनसे बात करते हैं। आपने लोकतंत्र में अपनी महत्वपूर्ण आहुति दी है, आम जनता से क्या अपील रहेगी आपकी? बस मैं ये कहूँगा कि सब मतदान करें। प्रजातंत्र में सबसे बड़ा पर्व है, 5 साल में एक बार आता है और अपने मताधिकार का उपयोग करें। और मुझे लगता है कि सब निकलेंगे और अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। शंकर जी, बहुत उत्साह का माहौल हम देख रहे हैं। सुबह से ही लंबी कतारें जो हैं कई सारे बूथों पर नजर आ रहे हैं। आप भी निकले हैं, माहौल क्या है शहर का? बहुत उत्साहवर्धक माहौल है, एक सकारात्मक माहौल है, पॉजिटिविटी के साथ माहौल है। और मुझे लगता है कि जिस माहौल में इंदौर का मतदाता मतदान कर रहा है एक सकारात्मक रूप से, वो पॉजिटिविटी के साथ मतदान कर रहा है और इंदौर में एक नया इतिहास बनेगा। पॉजिटिविटी की बात आपने की है, लेकिन कुछ जगह पर कांग्रेस जो है वो नोटा की टेबल लगा के बैठी हुई है और आज भी इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही है। देखिए, कांग्रेस हमेशा नकारात्मक बात करती है, भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक बात करती है और पॉजिटिविटी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इंदौर की देवतुल्य जनता पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रही है, मतदान कर रही है। पहले पैर में अभी तक 25% मतदान, जो कि काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। क्या जनता से अपील करेंगे? क्योंकि ये आज गर्मी का समय है, लोग थोड़ा सा गर्मी से डिस्टर्ब भी होते हैं, लेकिन फिर भी आपकी ओर से अपील। देखिए, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, मतदाताओं की कतारें लंबी लगती जा रही है, मतदान प्रतिशत बढ़ेगा और इंदौर एक नया इतिहास बनाएगा। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ में इंदौर से सांसद प्रत्याशी शंकर लालवानी, बीजेपी के प्रत्याशी हैं और वोट डालकर निकले हैं। हमने तुरंत उनसे बात की है। साफ तौर पर उनका कहना है कि इंदौर में एक नया रिकॉर्ड बनने वाला है। लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, लगातार लोगों से बात कर रहे हैं और जिस तरीके का माहौल। चलिए, एक्सक्लूसिव बातचीत इस वक्त बीजेपी के प्रत्याशी शंकर लालवानी से हमारे संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया कर रहे थे। जीत के लिए काफी आश्वस्त वो नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इंदौर की जनता एक नया इतिहास बनाने वाली है। लेकिन अगर वोटिंग परसेंट की हम बात करें तो देखिए 11 बजे तक का जो वोटिंग परसेंट है और अभी इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके पूरी जानकारी दी कि वोटिंग परसेंट क्या है और इसमें वोटिंग परसेंट इंदौर का ही सबसे कम नजर आया। तो अगर इंदौर के दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं तो इंदौर के दर्शक काफी जागरूक माने जाते हैं। हम आपसे अपील करते हैं कि अपनी जागरूकता जो है वो आज पोलिंग बूथ पर भी आप जरूर दिखाएं और 25% का ये जो आंकड़ा सामने आया है, अब तक का वोटिंग परसेंट जो सामने आया, इसे आप जरूर बढ़ाने में अपना भी सहयोग करें और वोट जरूर डालें। बढ़ते हैं आगे। खरगोन लोकसभा की बात करें तो चौथे चरण का मतदान यहां पर जारी है। मतदान केंद्रों पर मतदाता वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। वोट डालने पहुंचे लोगों से एक्सक्लूसिव बातचीत की है हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा ने। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है और आज जनता का दिन है, इसलिए क्योंकि आज चौथे चरण के लिए मध्य प्रदेश में वोट डाले जा रहे हैं। लोकसभा के पर्व में किस तरह से लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, इसकी वानगी हमको खरगोन के इस पोलिंग बूथ पर दिख रही है, जहाँ आप देख सकते हैं कि अभी पोलिंग शुरू हुए महज कुछ ही घंटे हुए हैं और यहाँ पर सुबह से ही लोग अब लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। वोट डालने यहाँ पर पहुँचे हैं, सारा काम छोड़कर वो जो है वोट डालने आए हैं। सर, ये बताइए कि आप लोग सुबह से ही लाइन में लगे हैं, वोट डालने आए हैं, क्या सोचकर इस बार वोट देने और क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों? इस बार का चुनाव वास्तव में अगर देखा जाए तो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सनातन धर्म का और आज जो प्रभात फेरी निकाली जा रही है, हमेशा मतलब जनवरी से जो निकाली जा रही है, उस रूप में हम लोग यहाँ पे आए हैं। सभी लोग अपने अपने वोटिंग का महत्व समझ रहे हैं और वास्तव में इस बार का चुनाव अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सभी लोग मतलब अधिक से अधिक लोग मतदान कर रहे हैं। मतलब ये जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि लोगों के लिए चुनाव जो है महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लोकतंत्र में एक
लोगों को जो अधिकार मिला है, वह वोट का अधिकार मिला है, तो आज आप सुबह से आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? लोकतंत्र की रक्षा करना, संविधान को बचाना, देश की रक्षा करना, इसके लिए एक स्वच्छ प्रशासन, स्वच्छ राज्य मतलब स्वच्छ प्रधानमंत्री का होना बहुत ज़रूरी है। और देश की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम सब आज बढ़ चढ़कर मतदान में भाग ले रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि मतदान को लेकर उनमें उत्साह है, क्योंकि वह चाहते हैं कि देश मजबूत बने, इसलिए वह अपने मताधिकार का भी प्रयोग जल्द से जल्द करना चाहते हैं और इसलिए सुबह से ही लोग इन मतदान केंद्रों में पहुंच गए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जब उनकी बारी आएगी तो वो वोट करेंगे। कैमरामैन रवीश कर्मा के साथ अभिषेक शर्मा, IBC 24 खरगोन। इधर देवास में मतदान केंद्र क्रमांक 69 और 203 में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां पर बिना पहचान किए मुस्लिम महिलाओं के वोट डलवाए जा रहे थे। बुर्के की आड़ में मतदान करने पहुंच रही मतदाताओं से बिना उनकी पहचान पूछे और पर्ची देखे ही उन्हें वोटिंग प्रक्रिया उनसे करवाई जा रही थी और इससे आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं ने मतदान केंद्र पर हंगामा कर प्रशासन को इस मामले से अवगत करवाया, जिसके बाद प्रशासन की ओर से देवास तहसीलदार सपना शर्मा यहां पर पहुंचे और पंचनामा बनाकर पीठासीन अधिकारी को तत्काल बदलने की कार्रवाई यहां पर की गई। बातचीत के बाद भी पीठासीन अधिकारी कैलाश चौधरी ने अपनी गलती मानने से पूरी तरह से हालांकि इनकार कर दिया। एजेंट आपत्ति लेता है कि ये महिला वो नहीं है, तो हमारे पास 2 महिला हैं, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और एक वो महिला पुलिस वाली। उनका चेहरा देखने के लिए हमें ये अलाउ नहीं है कि हम किसी महिला को हाथ लगाएं, चेहरा देखें। पहचान को तो हमको देखना ही पड़ेगा कि कौन व्यक्ति वोट डाल रहा है। इसके लिए पीठासीन अधिकारी को हम लोग निर्देशित भी करते हैं। हम लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को इसीलिए बिठाते हैं जिससे वो, क्योंकि लोकल होती हैं तो वो सभी को जानती हैं। हमारा यह कहना है कि निर्वाचन आयोग फोटो आईडी इसीलिए मंगवाता है कि फोटो देख करके उससे चेहरे का मिलान करके फिर मतदान हो सके। पार्शलिटी चल रही है, इसकी हमने अंदर व्यवस्था कर रखी, पर अंदर हमारे कार्यकर्ताओं के साथ इस प्रकार से इन्होंने मना कर दिया गया कि नहीं, ना हम बुर्का उठवाएंगे ना आप किसी को देखने की। इस पर अभी हमने आपत्ति उठाई और प्रशासनिक टीम यहाँ पर आ रही है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़ रहे हैं, एक तरफ अभिषेक और एक तरफ हरप्रीत हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हरप्रीत, पहले मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। मंदसौर में इस वक्त आप हैं 2 बार के सांसद वर्सेस 4 बार के विधायक, क्या कह रही है मंदसौर की जनता और इस वक्त वहां पर वोटिंग पसंद की क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में आज अंतिम और चौथे चरण का लोकसभा के लिए यहाँ पर मतदान है, लेकिन देखा जाए तो गर्मी का जो खासा असर है वो इस मतदान पर पड़ता नजर आ रहा है। अगर सुबेरे करीबन 11:30 बजे तक बात की जाए तो 33% मतदान हुआ है, जिसमें 37% पुरुषों ने और 29% महिलाओं ने मतदान किया, यानी आज भी महिलाओं का जो प्रतिशत है वो मंदसौर में फिलहाल कम है। इस वक्त हम यहाँ पर कमला नेहरू मतदान केंद्र में है। इस परिसर में 3 अलग अलग बूथ बनाए गए हैं, लेकिन तीनों बूथ में ना के बराबर मतदान करने आने वाले लोगों की संख्या है। इक्का दुक्का लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। हालांकि सुबह जरूर जब शुरुआत हुई थी तो भीड़ नजर आई थी, लेकिन जैसे ही 9 बजे के बाद तेज गर्मी का असर नजर आया, मौसम गर्म हुआ, लोगों का घरों से निकलना बेहद कम हो गया और इक्का दुक्का लोग ही इस परिसर में बने 3 बूथ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस वक्त हमारे साथ एक महिला मौजूद है, मतदाता हैं वो, और रतलाम से वो यहाँ मंदसौर पहुंची है मतदान करने। उनसे हम बात करेंगे। आपने वोट दिया है और बहुत दूर से आई है, गर्मी का असर बहुत ज़्यादा। मैं निवासी मंदसौर से ही हूँ, लेकिन मैं 4 साल से रतलाम में शिफ्ट हुई, इसलिए मुझे रतलाम से वोट देने यहाँ है ना, वोट देना मेरा अधिकार है। लेकिन बहुत कम लोग नजर आ रहे हैं, देखा होगा आपने। में डल गए सब, सुबह गर्मी के से सुबह सब वोटिंग चुकी जा अधिकतर। ने भी मतदान किया है। अच्छा, रतलाम से आप आए हैं। गर्मी का असर नजर आ रहा है। गर्मी तो काफी है ना, काफी गर्मी है। सुन सकते हैं आप, ये मतदाता हैं, इनका भी ये कहना है कि गर्मी का जो असर है खासा नजर आ रहा। सुबह इसी बूथ पर हमने अपने IBC 24 के दर्शकों को जब तस्वीरें शुरुआती दौर में दिखाई थी तो लंबी लाइन लगी हुई थी, लेकिन अभी वो लाइन कहीं नजर नहीं आ रही। और अगर पूरे मंदसौर की बात की जाए तो पूरे मंदसौर के सभी मतदान केंद्रों का कुछ यही हाल है, यानी गर्मी का जो असर है वो इस अंतिम चरण में
खासा मतदान के दौरान नजर आया है। निश्चित तौर पर हरप्रीत, और वो कहीं ना कहीं वोटिंग पर्सन पर भी नजर आ रहा है। लेकिन इसके विपरीत खरगोन की स्थिति थोड़ी सी सुधरी हुई है। अभिषेक, अगर खरगोन की हम बात करते हैं तो देखिए ओवरऑल मध्य प्रदेश में अब तक के जो आंकड़े सामने आए, जो वोटिंग पर्सन सामने आया है वो लगभग 32.58% है। लेकिन खरगोन का वोटिंग परसेंट ओवरऑल परसेंटेज से भी ज्यादा है, 33.52% यहाँ पर वोटिंग हो चुकी है। इस वक्त किस तरह की स्थिति वहां पर देख रहे हैं आप? हाँ देखिए बेटा, अगर मैं बात करूं जबलपुर खरगोन लोकसभा की, तो सुबह के वक्त जो पोलिंग सेंटर्स हैं उसमें काफी भीड़ देखने को मिली, चाहे शहरी क्षेत्र रहा हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र रहा हो। लेकिन 10 बजे के बाद अब जब धीरे धीरे आसमान में सूरज अपने अटखेलियां कर रहा है, लगातार तापमान बढ़ रहा है, उसका असर अब पोलिंग सेंटर्स पर भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भगवानपुरा विधानसभा के 172 अनगबाड़ी केंद्र में, जहां आप देख सकते हैं कि इक्का दुक्का ही लोग यहाँ पर अब आ रहे हैं यहाँ पर वोट डालने के लिए, क्योंकि सुबह के वक्त यहाँ पर लंबी लाइन हमने देखी थी। लोग जो है मॉक पोल के समय से ही यहाँ पर लाइन लगा लिए थे ताकि वह जब मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे शुरू हो तो वो वोट डाल सके। लेकिन अब जब सूरज अपने तेवर दिखा रहा है, गर्मी लगातार बढ़ रही है, तापमान तेजी से बढ़ रहा है, तो लोग जो है अब धीरे धीरे यहाँ पर आना, उनकी संख्या कम हो गई है। और अब जो मतदान केंद्र में देखिए जो इक्का दुक्का है वही महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वह वोट डालकर बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक महिला है, वह वोट डालकर बाहर आई है, वो छाया की सहारे में खड़ी हैं, क्योंकि यहाँ पर जो टेंट वगैरह लगाए गए थे वो तेज आंधी में उड़ गए थे कल रात को जब तेज आंधी यहाँ चली थी। तो ऐसे में काफी दिक्कतों का सामना भी महिलाओं को करना पड़ा। हम बात करते हैं, हम ये बताइए, आप वोट डालने आए हैं, गर्मी बहुत है, किन दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है? तो कर रहे हैं, गर्मी का दिक्कत का सामना कर रहे हैं, गर्मी का, धूप का। अब क्या करें, वोट डालना हमारा हक है। तो आज आपने खरगोन के लिए वोट डाला है? हाँ, खरगोन के लिए वोट डालना। क्या मुद्दे थे? अब मुद्दे तो सब कुछ है। मुद्दे तो है, सब सुविधा मिल रही है हमको, सब बात की कोई बात की वो नहीं है। तो देखिए रत्ना, जो महिलाएं हैं वो गर्मी के बावजूद भी वोट डाल। बिल्कुल अभिषेक, एक मैसेज यहाँ पर जरूर यहाँ पर जो वोटर्स हैं वो दे रहे हैं कि भले ही कितनी भी गर्मी हो लेकिन अपने अधिकार और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन जो है वो जरूर मतदाताओं को करनी चाहिए। हरप्रीत, अभिषेक, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार देखिए हर सीट पर इस वक्त वोटिंग पर्सन क्या है ये भी हमने आपको बताया, लेकिन मध्य प्रदेश के 8 सीटों पर आखिरी चरण के चुनाव है। 1.63 करोड़ यहाँ पर वोटर्स की संख्या है, लेकिन कुल वोटिंग परसेंट 11 बजे तक की अगर हम बात करते हैं तो 32.58% है। वोटिंग शुरू हुए 6 घंटे का समय बीत चुका है और अब सिर्फ 5 घंटे और हैं आपके पास। अगर अब तक आपने वोट नहीं किया है तो वोट डालने के लिए अपने घरों से जरूर निकलिए। गर्मी बहुत तेज है, लेकिन इसके साथ ही आपकी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। छाता लीजिए, गाड़ी में जाइए, लेकिन वोट जरूर डालिए। छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, महा कवरेज लगातार जारी रहेगी।